मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। किसानों की खबर पर जाएं ताबिश उससे पहले आज सुबह सुबह सबकी नजर इस बात पर भी है कि हिंदुस्तान कितनी देर में जीतता है दूसरा टेस्ट। 22 रनों की जरूरत है, 8 विकेट बाकी है, तो उस पर भी हम अपडेट्स आप तक लेकर आते रहेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं कृषि कानून से जुड़ी खबरों से। कृषि कानून के विरोध में चल रहा किसानों का आंदोलन अपने 34वें दिन में पहुंच गया, लेकिन बात अब भी वहीं टिकी हुई है जहां से शुरू हुई थी। कई दौर की बातचीत फेल रही है। अब सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत है वो कल होनी है, लेकिन इसके पहले कल कृषि मंत्री के बयान से समाधान की उम्मीद कम ही दिखाई दे रही है। तोमर ने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत करेगी, लेकिन पीएम मोदी पर कोई दबाव काम नहीं करेगा। यूपीए के समय मनमोहन सिंह जी, शरद पवार जी वे भी चाहते थे कि ये कानून बन जाए, लेकिन दबाव और प्रभाव का सामना नहीं कर पाए। इसके कारण वो ये कानून बनाने का यश प्राप्त नहीं कर पाए। हमारे देश का प्रधानमंत्री पूरी तरह समर्पित है, और जब उद्देश्य परक समर्पण हो, देश परक समर्पण हो, तो फिर कोई भी ताकत अपने दबाव और प्रभाव का इस्तेमाल नेता पर नहीं कर पाती। और जब मोदी जी पर इस प्रकार के तत्वों का कोई दबाव और प्रभाव नहीं चलता, तो कुछ लोगों के पेट में मरोड़ होना यह स्वाभाविक ही है। और हिमांशु शेखर मिश्रा हैं हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। हिमांशु, कृषि मंत्री को हम सुन रहे थे, कह रहे हैं प्रधानमंत्री पर किसी तरह का दबाव काम नहीं करता। प्रधानमंत्री को भी हम लोग कई बार सुन चुके हैं, वो कृषि कानूनों के फायदे गिनाते नजर आए हैं। ऐसे में जो बातचीत है जो कल अगले दौर की, क्या कुछ उम्मीद की जाए कि कुछ निकल कर आएगा, कोई समाधान दिखेगा? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत ही मुश्किल सवाल है शारिक, क्योंकि कल ही जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनकी एक कॉन्फ्रेंस को उन्होंने एड्रेस भी किया था, जो ग्रामीण इलाकों में एनजीओ काम करते हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओज ऑफ रूरल इंडिया। और इसमें उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी कि झूठ की दीवार बहुत मजबूत नहीं होती, एक समय आता है जब लोग सच स्वीकार करने लगते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि देश में नए कृषि कानूनों का अपार समर्थन हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा किसान जो है उसके समर्थन में सामने आ रहे हैं। ये भी कहा कुछ किसान संगठनों के मन में किसी नए कृषि कानूनों को लेकर भ्रम पैदा कर दिया गया है। मैं उनसे बातचीत का प्रयास कर रहा हूं, उम्मीद है चिंताओं को दूर करने में हम सफल होंगे। और ये एक स्टैंड रहा है। देखिए, 8 तारीख को अमित शाह जी की जो बैठक हुई थी किसान संगठन के नेताओं के साथ, उसके 22 दिन बाद ये मुलाकात हो रही है। और पिछले 22 दिन में हमने देखा है कि दोनों पक्षों ने अपने रुख को कड़ा किया है और अपने अपनी बात पर अड़े हुए हैं। एक तरफ भारत सरकार, जैसा आपने कहा, प्रधानमंत्री ने कई कार्यक्रमों के जरिए सरकार का जो रुख है वो साफ किया है। नरेंद्र सिंह तोमर हर दिन किसान संगठनों से मिल रहे हैं जो इस कानूनों का समर्थन करते हैं। और दूसरी तरफ हमने देखा है कि जो किसान संगठन के नेता हैं वो भी अपने स्टैंड पर कायम है। और जो प्रस्ताव भी उन्होंने भेजा था स्वीकार करते हुए बातचीत का, उसमें लिखा था कि हम बातचीत करने आएंगे और हमारी पहली मांग होगी कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। तो जमीन पर पिछले 22 दिन में मुझे लगता है कि सरकार और किसान संगठनों के बीच का रास्ता निकालने की एक कोशिश, एक कवायद की गई पर्दे के पीछे से, वो बहुत कारगर साबित होती नजर नहीं आ रही है। और इसलिए अभी फिलहाल कहना बहुत मुश्किल है कि कल की बैठक में क्या कोई नतीजा निकल पाएगा, क्योंकि अभी तक जो बयान दोनों तरफ से आए हैं उससे ऐसा लगता है कि जो गतिरोध है वो बना रहेगा। शारिक, शुक्रिया हिमांशु आपका सब जानकारी के लिए। तो बातचीत एक और दौर की अब होने वाली है, कल ये बातचीत होगी, लेकिन जिस तरीके की बयान सामने आ रहे हैं उससे मुश्किल ही लग रहा है कि कोई अब भी नतीजा यहाँ पर निकलता हुआ दिखे। किसान आंदोलन के दौरान लेकिन पंजाब में जियो के टावरों को नुकसान पहुंचाने की लगातार खबरें आ रही हैं। जियो अधिकारियों के मुताबिक 1400 जियो टावरों को पंजाब में अब तक नुकसान पहुंचाया गया है। जियो के अधिकारियों के मुताबिक पंजाब में करीब 9000 टावर हैं। इनमें से 1400 टावरों में या तो बिजली नहीं दी जा रही है, या उन्हें हटाने की कोशिश की गई, या फिर जनरेटर की चोरी कर ली गई। जालंधर में ऑप्टिकल फाइबर ड्रम में आग लगा दी गई है। ट्राई की रिपोर्ट अगर देखें तो उसके मुताबिक भी पंजाब में 3 करोड़ 90 लाख जो मोबाइल उपभोक्ता हैं, इसमें 1 करोड़ 40 लाख जो हैं वो जियो नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जबकि एयरटेल के करीब 1 करोड़
और BSNL के 59 लाख हैं। वोडाफोन आइडिया के 86 लाख सब्सक्राइबर हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाने पर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की संपत्ति को नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी और जेजेपी के रुख से हरियाणा के कादराबाद गांव के लोग इतने खफा हैं कि उन्होंने इनके गांव में घुसने पर पाबंदी लगा दी। तो जो प्रदर्शन हो रहा है किसानों की तरफ से, आंदोलन हो रहा है, उसकी नाराजगी जो है वो यहाँ पर अब देखने को मिल रही है। गांवों में भी बाकायदा बैठक करके फैसला किया गया और गांव के बाहर इसका बैनर लगा दिया गया। उनका कहना है कि जो किसानों के हितों की बात करेगा उसी को गांव में दाखिल होने दिया जाएगा। उन्होंने अपील की कि दूसरे गांव वाले भी यही काम करें। ये जो बीजेपी सरकार किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेके आई है, इसी के विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के विरोध में हमने यहाँ पे अपने गांव में बीजेपी और जेजेपी का कोई भी नेता है उसके आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि आज किसान जो है सड़कों पे है, ठंड की रातों में सड़कों पे बैठा हुआ है। आज जो ये किसान बैठा है, कभी ये बीजेपी वाले उसको खालिस्तानी कहते हैं, कभी ये उसे कांग्रेसी कहते हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये कांग्रेसी है तो इनकी सरकार कैसे आ गई इतनी संख्या में? अगर कांग्रेसी वहां पे बैठे हैं तो बीजेपी अपना कैसे सरकार बना सकती है? बिल्कुल सारा गांव ने एकत्रित हो गए ते लगाया भाई असी ना जेजेपी और बीजेपी का नेता अंदर गांव में नहीं प्रवेश करेगा। पिछली बार की बदतर प्रदर्शन के बाद अब 1 रन दूर है भारत, यानी कि स्कोर जो है वो टाई हो गया है। 69 69 रन का टारगेट, 69 रन बनाए थे, लीड लिया था ऑस्ट्रेलिया ने, तो भारत ने भी 69 रन बना लिए हैं। 1 रन की जरूरत है और भारत को जीत मिलने वाली। लेकिन ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट था इस लिहाज से शारिक के पहला मैच हम हार गए थे और परफॉर्मेंस को लेकर आपकी नज़र भी थी कि किस तरीके से आप जवाब देते हैं। तो एक माकूल जवाब भारतीय क्रिकेट टीम ने दिया है इस मुकाबले के अंदर। आप पहली इनिंग कहिए, दूसरी इनिंग कहिए, दोनों में ही जो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी है, जो अपने ग्राउंड में काफ़ी मजबूत माने जाते हैं, वो भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाए हैं, बहुत बड़ा स्कोर नहीं बना पाए। जीत गया जी, भारत 8 विकेटों से जीत गया है और 2 विकेट भारत ने गंवाए 70 रन तक पहुंचने के लिए। लेकिन भारत की एक शानदार जीत मेलबर्न में, तो पिछली हार का, एक शर्मनाक हार का बदला भारत ने लिया है। अजिंक्य रहाणे ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, एक कैप्टन के तौर पर आगे से लीड किया। गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की, चाहे वो बुमराह हो या फिर सिराज हो, इन लोगों ने बेहतरीन गेंदबाजी की और भारत ने इस जीत के साथ सीरीज को बराबर कर लिया। यानी 1-1 से दोनों टीमें अब इस सीरीज में, जिसमें 4 टेस्ट खेले जाने हैं, बराबरी पर हैं। जिस तरह से कल 6ठा विकेट गिरा था ताबिश, तो 99 रन जहां तक मुझे याद स्कोर था, उसके बाद वो दोनों बल्लेबाज जम गए थे। और जब मैं सुबह ऑफिस आने के लिए जगा ना, तो 1 घंटे तक मैंने ना तो मोबाइल देखा ना टीवी खोल कर देखा, क्योंकि मुझे लगा कि ना देखो तो जल्दी आउट हो जाएंगे। तो जब टीवी चलाया ऑफिस आने से पहले, तो 1 विकेट उस वक्त गिरा था जब बुमराह ने आउट किया था। बहुत ज़्यादा, लेकिन खेल भी नहीं पाया उसके बाद, कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं बना पाई ऑस्ट्रेलिया दूसरी इनिंग में भी। संजय किशोर हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, जवाब दे दिया बॉक्सिंग डे टेस्ट के अंदर भारतीय टीम ने, और अच्छी बात ये रही कि ओपनिंग में इनको अच्छा बल्लेबाज मिल गया, जो कि पिछले मैच में हम ओपनिंग को देख रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, और गेंदबाज खासकर काफी शानदार परफॉर्मेंस। जी बिल्कुल ताबिश, जिस तरह से बॉलर्स पे अजिंक्य रहाणे जो कप्तान है, स्टैंडिंग कप्तान है विराट कोहली की गैर मौजूदगी में, उन्होंने कहा कि जो भी जीत दिलाई है वो बॉलर्स ने दिलाई। कल उन्होंने मैच के तीसरे दिन के बाद, खेल के बाद, उन्होंने कहा था कि अगर हम जीतने के हालात में हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान बॉलर्स का है। और बॉलर्स ही, सुनील गावस्कर भी बार बार कहते रहते हैं कि बॉलर्स ही मैच जिताते हैं, और बैट्समैन ने तो अपना काम किया ही था, लेकिन जो अहम भूमिका जो निभाई है उस बॉलर्स की रही है। और ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में, वो भी बॉक्सिंग डे टेस्ट में हराना एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। जैसे मैच के बाद भी कमेंटेटर कह रहे थे कि ऐतिहासिक जीत इसलिए भी है कि पिछले मैच में भारतीय टीम ने ऐतिहासिक
लोएस्ट स्कोर पर ऑल आउट हो गए थे। उसके बाद से टीम ने जो टर्न अराउंड किया है, वापसी की है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। संजय, अगर देखें तो पिछली सीरीज जब हम वहां जीते थे, जो पहली सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय टीम ने जीत हासिल की थी, उसमें वार्नर और स्मिथ नहीं थे, जहां तक मुझे ठीक से याद है, 1 साल का बैन झेल रहे थे। आज की जीत ज्यादा मायने रखती है क्योंकि वार्नर भले ही इंजर्ड हो, बाहर हो, स्मिथ भी टीम में थे और एक पूरी तरह से कहा जाए तो एक पूरी प्रॉपर टीम खेल रही थी हिंदुस्तान के खिलाफ। बिल्कुल शारिक, और भारतीय टीम में 2 अहम जो उनके बल्लेबाज हैं, कप्तान विराट कोहली टीम में नहीं थे और रोहित शर्मा भी टेस्ट में नहीं थे, हालांकि अगले टेस्ट में खेल पाएंगे। 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के गैर मौजूदगी में अगर टीम जीतती है तो एक बहुत बड़ी जीत कही जाएगी और क्लीन जीत है। बिल्कुल पूरे टेस्ट के दौरान कहीं भी भारतीय टीम बैकफुट पर नहीं थी कि किसी भी मैच के सेशन में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हावी नहीं होने दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम कहीं भी भारतीय टीम को जवाब नहीं दे पाई। कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी जीत है अगर पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें। शुक्रिया संजय आपका इस सब जानकारी के लिए। तो शारिक, बहुत ज़रूरी था ये टेस्ट जीतना क्योंकि आपका मनोबल बना रहता है सीरीज़ में अगर आप परफॉर्म अच्छा करते हैं, और बहुत अच्छा परफॉर्म किया भारतीय टीम ने इस मैच के अंदर। जैसे कि संजय बता रहे थे, कहीं पर भी नहीं लगा कि हम पर हावी ऑस्ट्रेलिया हो रही है और उसका नतीजा ये निकला कि इस मैच में जीत भारत को हासिल हुई। तो बुमराह ने 6 विकेट लिए, अश्विन को 5 विकेट लिए मिले मैच में। मोहम्मद सिराज ने अच्छा प्रदर्शन किया, काफ़ी जोश में नजर आए, तो उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया, बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया और इसी का नतीजा रहा कि भारत दूसरे टेस्ट में जीत हासिल करने में कामयाब रहा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। और अब आपको बताते हैं YouTube पोल के बारे में, जहां पर आप अपनी राय दे सकते हैं। कौन सी बड़ी खबरें आप दिन भर देखना चाहते हैं, तो इन खबरों पर नजर डालते हैं। भारत में कोरोना वायरस का नया जो स्ट्रेन है उसको लेकर क्या अपडेट है, इसकी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपने पोल के जरिए अपनी राय यहाँ पर दे सकते हैं। कल किसानों से बातचीत जो है वो होगी अगले दौर की सरकार की। पंजाब में जियो के टावरों पर जो किसानों का गुस्सा निकल रहा है, और आज संजय राउत की पत्नी से ईडी की पूछताछ होनी है। और साथ ही मेलबर्न में जो दूसरा टेस्ट खेला जा रहा था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, उसमें भारत ने शानदार जीत जो है वो दर्ज की है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। नमस्कार।